स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। व्हाट इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है? मल्टी का मतलब है मोर देन वन, यानी द बिल्डिंग हैविंग मोर देन वन स्टोरी। अगर 2 मंजिल बिल्डिंग है या 3 मंजिल बिल्डिंग है, 1 मंजिल से ज्यादा है तो वो सभी जो है, हम उन सभी को सभी कैटेगरी में आएगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कैटेगरी। विच इज हाईएस्ट बिल्डिंग इन इंडिया? इंडिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो इंडिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये लोढ़ा द पार्क 1, मुंबई में है। ये 268 मीटर हाइट, 78 फ्लोर्स की है। जो बाकी की बिल्डिंगें हैं वे इनका अभी पोजीशन नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही उनका अपडेशन होगा वो फिर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है? वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में है, उसके दुबई में। और टोटल जो फ्लोर्स हैं इसके 163 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। सेकंड नंबर पर संघाई टावर है जो चाइना में है, ये 128 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। नेक्स्ट, Which foundation is preferred to the multi-story building और high-rise building? इसका आंसर है राफ्ट फाउंडेशन ओवर पाइलिंग। मेन रूप से पहले पाइल की जाती है इसमें, और पाइल्स के ऊपर एक राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है। राफ्ट फाउंडेशन डाली जाती है, उसके बाद बिल्डिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ UGWT इन गुरुग्राम सिटी? तो ये चूंकि अंडरग्राउंड वाटर टेबल ये अलग अलग लोकेलिटी पर अलग अलग रहती है, क्योंकि एलिवेशंस एक ही सिटी का एक जो है RL एक नहीं होता। मीन सी लेवल से कहीं अप रहता है, कहीं डाउन रहता है, तो इसलिए वाटर लेवल जो है अगर हम ग्राउंड से मापेंगे तो किसी की डेप्थ कहीं ज़्यादा निकलेगी, कहीं कम निकलेगी। ये एक हुडा वेबसाइट से ये क्लिप लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम एवरेज देखें तो जून 2018 में जो वाटर टेबल का लेवल है मैक्सिमम 68 मीटर्स अराउंड। तो ये मान लीजिए कि 30 से अप्रोक्स 70 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल। चलिए नेक्स्ट, In which seismic zone does Delhi NCR come? Delhi NCR नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हिसाब से ये जोन 4 में आता है, और जोन 4 जो है वो काफ़ी रिस्की है। अगर यहाँ अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो इंटेंसिटी है रिक्टर स्केल पर काफ़ी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FAR in India? FAR फ्लोर एरिया रेशो या FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देखिए इसकी वैल्यू जो है ये सिटी बाई सिटी वेरी करती है। ये बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं है कि पूरी इंडिया में एक ही FAR है। तो इसकी वैल्यू अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की तो 1.2524 है। सभी सिटी में अलग अलग रहती है। किसी सिटी में जो है 1.25 से 1.75 तक है, किसी में 1.25 से 4 तक है। तो ये सब जगह वेरिएट करती है। चलिए नेक्स्ट, टेल द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंजप्शन इन M20 ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट। देखिए इसका एक फॉर्मूला है। अब क्वांटिटी चाहे ये M20 ग्रेड में निकालनी है हमें, या M15 में निकालनी है, या M25 में निकालनी है, तो ये तो हम कैलकुलेट करके इसका नॉमिनल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ग्रेड्स के हिसाब से, ठीक है, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक मिक्स तक
जिसका हम जो वॉल्यूमेट्रिक मिक्स बनाते हैं उसको ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो डिजाइन मिक्स करते हैं, डिजाइन मिक्स में ये एक स्टैंडर्ड इसकी कैलकुलेशन उसमें नहीं है डिजाइन मिक्स में, क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक मिक्स में ये आता है 8 बैग्स और डिजाइन मिक्स एज पर डिजाइन बट लेस देन वॉल्यूमेट्रिक मिक्स। तो डिजाइन मिक्स में हमेशा जो सीमेंट कंटेंट की जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूमेट्रिक मिक्स से हमेशा कम रहती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, कैलकुलेट करने का इसमें एक फॉर्मूला है कि जो सीमेंट कंजप्शन इज इक्वल टू 1.52, ये क्या है? टोटल ड्राई वॉल्यूम है। अगर 1 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट बनानी है तो उसके लिए हम 1.52 टोटल ड्राई वॉल्यूम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 28.8। इसको भी हम बताएंगे कि ये कहाँ से आया है। तो अभी तो फॉर्मूला 1.52 इंटू 28.8 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ रेशो। अगर ये M20 का वॉल्यूमेट्रिक रेशो होता है 1:1.5:3, ठीक है, 1 सीमेंट एंड 1.5 पार्ट सैंड, 3 पार्ट स्टोन एग्रीगेट। तो टोटल इनका रेशो जोड़कर हो गया 1 + 1.5, तो ये हो गया 2.5 और प्लस 3 5.5। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 5.5, तो ये आ गया 1.52 इंटू 28.2 और डिवाइड बाई 5.5। तो ये आ जाता है, जब कैलकुलेशन करते हैं 7.9 अप्रोक्सीमेट 8 बैग्स। सप्लायर सप्लाइज 20 mm size aggregate having every piece of same size 20 mm. As an engineer, will you fail or pass the sample? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। आपने तो ऑर्डर किया कि 20 mm का एग्रीगेट आप ला करके दीजिए हमें। अब सप्लायर ने 20 mm साइज का ही एग्रीगेट आपको ला करके दे दिया है। उसका एक एक पीस, हर पीस 20 mm का है। अब एज ए इंजीनियर हम इसे फेल करेंगे या पास करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे भाई। इसको सोचा 20 mm का ही दिया है, लेकिन ये क्या होगा? ये सैंपल पास नहीं होगा, ये सैंपल हो जाएगा फेल। क्या है ये सैंपल? रिजेक्टेड है, सैंपल विल बी फेल्ड। वो इसलिए, इसका रीजन ये है कि देखिए, जो एग्रीगेट्स आपने दिया है 20 mm का साइज का मतलब है ग्रेडेड 20 mm, ग्रेडेड एग्रीगेट और 20 mm साइज, 20 मिलीमीटर साइज। तो जिसमें 20 mm के मैक्सिमम पीसेस होंगे, 80 to 90% के लगभग होंगे, और बाकी उसमें और होंगे कुछ जो है अपना उससे कम साइज के होंगे, कुछ जो है 10 mm के होंगे, कुछ 12.5 के होंगे, कुछ 5, कुछ इसे छोटे छोटे से साइज के नीचे तक होंगे उसमें। तो ये हम इसके लिए एक साइट पे टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेडिंग टेस्ट। सीव एनालिसिस करते हैं, सीव एनालिसिस टेस्ट करते हैं, सीव एनालिसिस टेस्ट करते हैं और अपने ये ग्रेडिंग की एक टेबल जनरेट करते हैं। अगर उसी के हिसाब से ये है तो ठीक है, अदरवाइज जो है सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 फैक्टर और हैं उसकी और भी, कि भाई ये देखने में नीला होना चाहिए हैं, और जो है ये सफ़ेद ये वाइट से थोड़ा कच्चा नहीं होना चाहिए मटेरियल, वो तो विजुअली देख लेते हैं, बाकी इसके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, इतने क्वेश्चन हैं, तो अब ये बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the test of sand? सैंड के टेस्ट क्या होते हैं? तो जनरली साइट पर सैंड के टेस्ट जैसे सीव एनालिसिस है, इसको हम ग्रेडिंग टेस्ट बोलते हैं, और फिर इसका सेकेंड टेस्ट है सिल्ट कंटेंट टेस्ट। तो सिल्ट कंटेंट टेस्ट भी हम साइट पे चेक हो जाता है, और इसके लिए हमें जार की ज़रूरत होती है। साइट इसका मीजरिंग
जार से साइट लेबोरेटरी में सिल्ट कंटेंट टेस्ट करते हैं, ये 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बल्किंग ऑफ सैंड यानी बल्केज टेस्ट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट, ड्रॉ ए स्केच फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम बियरिंग पॉइंट लोड ऑन इट्स फ्री एंड। एक कैंटिलीवर बीम का जो फ्री एंड पे पॉइंट लोड लिए हुए है, उसका एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीम एक एल लेंथ का बीम है, इसके फ्री एंड पर डब्ल्यू पॉइंट लोड लगा है और उसके डायरेक्ट नीचे ये एसएफडी है, शियर फोर्स डायग्राम, और शियर फोर्स डायग्राम के नीचे बॉटम में है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि नेगेटिव आता है बेंडिंग मोमेंट। इसमें फिक्स एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है W टाइम्स L, WL मैक्सिमम इतना ही होता है नेगेटिव, और फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कैंटिलीवर हैं, मैक्सिमम फ्री एंड पर अगर हम करना चाहें तो जो कैंटिलीवर के 50% लेंथ से यानी मिडल से फ्री एंड की तरफ हम जो रेनफोर्समेंट है वो 50% कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, इसके सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस से ये बॉटम की तरफ क्रिएट होती हैं, टेंसाइल नहीं सॉरी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है वो टॉप में क्रिएट होती हैं, और बॉटम में जो है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ जो है इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होती है। इसलिए ही कैंटिलीवर में स्टील जो है वो टॉप में, मेन स्टील टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नॉमिनल कवर फॉर आरसीसी मेंबर। आरसीसी मेंबर के लिए नॉमिनल कवर कितने होने? आरसीसी मेंबर मींस जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, रिटेनिंग वॉल, फाउंडेशंस, तो ये सब जो क्या है, ये सब आरसीसी मेंबर हैं। तो इनके लिए रेनफोर्समेंट के लिए कवर हम प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो पर्पज़ है नॉमिनल कवर प्रोवाइड कराने का आरसीसी मेंबर में, उसका यही है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो एक्सपोज ना हो वेदर में, वो प्रोटेक्ट टू रस्ट, उसमें रस्टिंग ना हो, इसलिए कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितना होना चाहिए? तो ये बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 mm है, फॉर स्लैब 20 mm, फुटिंग के लिए 75 mm। जनरली what do you mean by one sample of concrete cubes? ये अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कंक्रीट के जनरली, सामान्य तौर पर साइट पर जो कंक्रीट होती है उसमें कितने क्यूब भरते हैं, एक सैंपल के लिए कितने क्यूब भरते हैं? देखिए, एक सैंपल के लिए 6 क्यूब भरे जाते हैं। कितने क्यूब भरे जाते हैं? 6 क्यूब भरे जाते हैं, और उनको जिसमें से 3 क्यूब्स हम 7 डेज में टेस्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग 3 क्यूब्स हैं उनको 28 डेज में टेस्ट करते हैं। जो वैलिड टेस्ट माना जाता है वो 28 डेज का ही वैलिड टेस्ट माना जाता है। इन केस अगर 7 डेज में जो आपने टेस्ट किए हैं क्यूब्स वो फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जब तक 28 डेज का रिजल्ट नहीं आ जाता है, 7 डेज के आधार पर कभी भी हम क्यूब्स को फेल नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैंपलिंग ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग एट साइट? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैंपलिंग, इसके लिए आइस कोड ने टेबल दी है, ये आप टेबल देख सकते हैं।
ये कितने से कितनी क्वांटिटी, 1 to 5 क्वांटिटी, एक सैंपल है, 6 to 15 सैंपल है, 16 to 30 3 सैंपल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे जो बात हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा गया है। इसके लिए मैंने एक इसमें क्लिप भी ऐड किया है, और लेकिन छोटा सा ही क्लिप ऐड किया है। बाकी आपका पूरी डिटेलिंग में देखने हो तो इस पे मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूब सैम्पलिंग पे एक क्लिप बनाया हुआ है, उसे आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। सब सैंपल्स दिखाए गए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर से, यानी 1 क्यूबिक मीटर से 5 क्यूबिक मीटर तक का यदि हमारा वर्क है, इतनी जो है क्वांटिटी में कंक्रीट करते हैं हम, तो हमें एक सैंपल भरने की केवल जरूरत है। 1 सैंपल मीन्स मिनिमम 6 क्यूब। मिनिमम 6 क्यूब भरेंगे हम, क्योंकि लेबोरेटरी में उनको 3 जो है हम 7 डेज में टेस्ट करेंगे, और बाकी के जो रिमेनिंग 3 हैं, जो 3 बचे हैं, उनको 28 डेज में के बाद टेस्ट करते हैं। 28 डेज में टेस्ट करते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे ले आए, 1 से 5 तक तो एक सैंपल है, फिर 6 क्यूबिक से 15 क्यूबिक तक जो है वो 2 सैंपल्स, ओके। फिर 16 क्यूबिक से लेके 30 क्यूबिक मीटर तक जो है वो 3 सैंपल्स, और फिर उसके बाद 31 क्यूबिक मीटर से लेकर 50 क्यूबिक मीटर तक 4 सैंपल होंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम कि 51 क्यूबिक और इससे ज़्यादा, 51 क्यूबिक एंड अबव, इसमें हम 4 सैंपल प्लस हर जो है एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर पर जो है एक सैंपल एडिशनल भरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यदि हमने मान लीजिए कि 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की है, 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की है, तो हमारे कितने सैंपल होंगे? 4 + 1, यानी 50 क्यूबिक मीटर तक 4 सैंपल्स, और एडिशनल चूंकि हमने 50 क्यूबिक मीटर और किया है, तो उसके लिए हम एक सैंपल और फिल करेंगे, तो यानी कि 5 सैंपल लेंगे। 5 सैंपल मीन्स कि 5 × 6, तो यानी 5 × 30, तो 30 नंबर्स ऑफ क्यूब will be filled by cement concrete from site. Okay. Next question. How much the values of compressive strength of the concrete cubes at 7 days and 28 days? ये most important questions है, और बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में एप्लीकेंट के। 7 days में 65% स्ट्रेंथ क्यूब अचीव करना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड का है, और 14 डेज में 90%, 28 डेज में 99%, मतलब इट मीन्स 100%। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और एम